हेलो बच्चों, एक्सलेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 2D का सबसे शानदार टॉपिक सर्कल। अब सर्कल आरएमएस, आरआईएमसी एंड नवोदय विद्यालय के लिए दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया अपने पास। अब दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक पार्ट तो अपने पास होता है जियोमेट्री एंड दूसरा पार्ट होता है अपने पास मेंसुरेशन। तो क्लास 6 एंड क्लास 9 दोनों के लिए दोनों पार्ट्स में से अलग अलग टाइप के अपने पास क्वेश्चंस आते हैं। दोनों में जो भी लेवल्स के क्वेश्चन बनते हैं ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में सर्कल्स के, वो सब लेवल के हम क्वेश्चन करते जाएंगे। तो आप साथ साथ समझते रहिए, जो भी चीज समझ नहीं आए वो आपस कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं हमें। ठीक है, तो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनते हैं अपने पास वो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल की डेफिनेशन से। सबसे पहले हम सर्कल का क्या बनाते हैं, शेप बना लेते हैं। भाई सर्कल होता कैसा है? ये होता है भाई अपने पास सर्कल। अब सर्कल होता क्या है भाई? सर्कल इज ए फंडामेंटल शेप ऑफ जियोमेट्री। सर्कल इज ए फंडामेंटल शेप ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का एक फंडामेंटल शेप है जिससे हम क्या करते हैं, सर्कल्स के बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोई भी हमें जांच पड़ताल करनी है, कोई भी क्वेश्चन करना, तो हम क्या करते हैं, इसी शेप से हम कोई क्वेश्चन हो वो करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है भाई? सर्कल इज ए सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट दैट्स आर इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस। अब क्या है अपने पास, बेसिक स्टार्ट के साथ में चीजें जो भी है बताता रहूंगा। सबसे पहले अपने पास आ रखा सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्कल है वो क्या है, एक एक प्लेन पर बना हुआ ऐसा शेप है जो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है। अब सेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स का मतलब क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट्स है जिससे क्या बना है, सर्कल बना है। तो यहां पर ऐसे में बढ़ाऊं, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है जिससे क्या बना है, सर्कल बना है। ठीक है, अब सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए। अब इसके आगे दैट्स आर इक्वल डिस्टेंस। अब इक्वल डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, इसकी रेडियस होती है। क्या होती है अब इसकी? रेडियस होती है। दैट दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। क्या है? एक फिक्स पॉइंट होता है जिससे इक्वल डिस्टेंस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अब फिक्स पॉइंट्स है, इसको हमने क्या नाम दिया है भाई? सेंटर। अब ये क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले फिक्स पॉइंट, यानी सर्कल के बीच में एक ऐसा फिक्स पॉइंट है, इस शेप के बीच में एक ऐसा फिक्स पॉइंट है जिससे इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, वो इक्वल डिस्टेंस पर है। अब ये फिक्स पॉइंट है, इसको तो हमने नाम दे दिया क्या? सेंटर। और जो इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट है, सर्कल जो शेप है इसके ऊपर जो इनफाइनाइट पॉइंट है उस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। इस इक्वल डिस्टेंस को हमने नाम दिया है क्या? रेडियस। ठीक है बच्चों, चलो ये आ गया अपने पास सर्कल की डेफिनेशन। अब इसके बाद क्या आता है, सर्कल में जो भी पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डेफिनेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला पॉइंट आता है अपने पास डायामीटर। अब डायामीटर क्या होता है अपने पास? ये मैंने सर्कल बना लिया भाई। अब सर्कल के पार्ट है एक पास डायामीटर। अब डायामीटर क्या होता है? डायामीटर इज ए डायामीटर इज ए लाइन सेगमेंट। ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट दैट आर दैट आर passes through
passes through द सेंटर। किससे होकर निकलता है भाई? ये सेंटर से होकर निकलता है। जैसे एक अपने पास लाइन सेगमेंट है, जैसे यहां से स्टार्ट किया मैंने, ये जो क्या है, सेंटर से होकर निकलता है। क्या है? सेंटर से होकर निकलता है और सर्कल के किसी दो पॉइंट्स पर क्या करता है? एंड होता है, या दो पॉइंट को क्या करता है? टच करता है। Diameter is a line segment that are passes through the center and touch two points on the circle। क्या करता है? सर्कल के ऊपर किसी दो पॉइंट पर क्या करता है? टच करता है। ठीक है, समझ में बात? क्या है? एक अपने पास ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से होकर निकलता है और सर्कल के किसी दो पॉइंट पर क्या करता है? टच करता है। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और चीज आती है अपने पास, डायामीटर इज ए ट्वाइस ऑफ रेडियस। जो डायमीटर होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से या स्मॉल डी, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, तो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, यानी डबल होता है रेडियस का। कैसे? कि जैसे मेरे पास ये शेप है सर्कल का, ठीक है, अगर मैं सेंटर से एक तरफ मैंने क्या कर दिया? लाइन बना दिया, जो क्या कहलाता है इसका? ये जो डिस्टेंस है वो इसका क्या कहलाता है भाई? रेडियस कहलाता है। क्या होता है? रेडियस, आर हो गया। ठीक है, अगर मैं इस तरह भी इसको बढ़ा दूं आगे, तो ये भी क्या है? इसका सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। तो ये हो गया। अब इसको हम पूरा क्या नाम देते हैं भाई? डायमीटर देते हैं। तो ये क्या हो गया? इसका डायमीटर का डबल हो, सॉरी, रेडियस का क्या हो गया? डायमीटर डबल हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर इज ए ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भाई, क्लास 6 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये वाला डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमें एक बेसिक सा क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन पूछ ले भाई अपने पास कि एक सर्कल है जिसमें रेडियस दे दी अपने पास सर्कल की 7 सेंटीमीटर। क्या दे दी? 7 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर क्या होगा? बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। तो क्या होता है? 2r होता है, और r की वैल्यू अपने पास है 2 इंटू 7, कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलो इसके आगे की बात करते हैं। अब अपने पास कौन कौन सी चीजें पढ़ ली हमने? एक तो पढ़ लिया सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर। अब उसके बाद हमें बेसिक सी चीज आती है भाई, सरकमफेरेंस। क्या आती है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये क्या होता है भाई? तो आराम से समझते जाना। जो हमने स्क्वायर क्यूब, सॉरी, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल और जो अदर शेप्स है अपने पास, पेंटागन वगैरह जो भी है, उसका हम जो पेरीमीटर फाइंड करते हैं, उसी को क्या नाम दे रखा है यहाँ पर? सरकमफेरेंस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सीधी सी डेफिनेशन लिख रहा हूं भाई, लेंथ ऑफ बाउंड्री। क्या भाई? कि कोई भी अपने पास शेप है, उसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। तो हम यहाँ पर पेरीमीटर वर्ड यूज ना करके क्या यूज करते हैं यहाँ पर? सरकमफेरेंस। अब इसको फाइंड करने का क्या फॉर्मूला अपने पास? सरकमफेरेंस के लिए होता है 2 पाई आर। क्या होता है? सरकमफेरेंस इक्वल 2 पाई आर। आर क्या यहाँ पर? रेडियस है। क्या है? रेडियस। और पाई क्या है यहाँ पर? एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। अब पाई की वैल्यू फिक्स होती है। क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? एक तो ले सकते हैं 22/7, या फिर इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? 3.14। या तो अपने पास क्वेश्चन में मेंशन होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 ले या फिर 3.14 ले। अगर ना हो तो अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगला, अब अपने पास आता है भाई एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, ये मेरे पास सर्कल हो गया। अब इसका एरिया फाइंड करना हो,
एरिया क्या होता है भाई, इनर साइड्स। ये वाला जो अपने पास एरिया है, शेप के अंदर की जो भी अपने पास क्या है एरिया है, उसका हमें क्या फाइंड करना होता है, ठीक है, एरिया फाइंड करना होता है। अब इसके लिए अपने पास क्या है, फॉर्मूला है। एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब वापस वही चीज, पाई क्या है अपने पास, कांस्टेंट वैल्यू है, आर की वैल्यू अपने पास गिवन हो, ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद अपने पास एक वर्ड आता है आर्क। क्या आता है भाई, आर्क आता है। आर्क क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। आर्क क्या होता है, जैसे मेरे पास एक सर्कल बना लिया मैंने, ये सर्कल बना लिया। अब आर्क क्या होगा, आर्क का मतलब होता है पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, ए पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। हम सीधा सा छोटा सा वर्ड क्या ले लें, पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। यानी अपने पास एक मैंने ऐसा कट लगाया, सेंटर से एक कट लगा दिया यहां से यहां तक, तो ए है यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर है बी। तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है अपने पास, उसको हमने क्या नाम दे दिया, आर्क दे दिया। अब आर्क की भी हमें लेंथ निकालनी होती है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए। अब उसके लिए क्या होता है कि जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर को मैंने नाम दे दिया ओ, ओ से ए ये क्या होता है भाई, रेडियस, और ओ से बी ये भी क्या होता है, रेडियस। ठीक है। अब इनके बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम नाम क्या देते हैं, थीटा। क्या नाम देते हैं, थीटा। अब ओ से ए और ओ से बी का जो रेडियस है, उनके बीच का जो सरकमफेरेंस पर जो पार्ट है वो क्या होता है, आर्क। अब इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है भाई, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब थीटा अपने पास गिवन होगा कि ए और बी के बीच में कितना एंगल है, एंगल को नाम देते हैं थीटा। तो एंगल कितना है वो पता चल जाएगा, गिवन होगा, और आर दे रखा होगा, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। तो ये चीज याद रखना भाई। ठीक है बच्चों, चलो अब अपने पास आती है एक छोटी सी चीज रह गई है, वो है कॉर्ड। कॉर्ड, अब कॉर्ड क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट, जैसा अपने पास डायमीटर होता है उसी टाइप में होता है ये लाइन सेगमेंट। A line segment is touch the 2 points on the circle। अब क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो किसी दो पॉइंट पर सर्कल के टच करता है। जैसे मेरे पास ये सर्कल है, यहां से कोई भी जगह हो, कहीं से भी हम एक लाइन पास करें, ठीक है, सेंटर से नहीं है ये सेंटर से नहीं बढ़े हैं, मैंने एक लाइन खींचा है जो क्या कर रहा है, सर्कल के तो इसी दो पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कॉर्ड देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड। ठीक है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है अपने पास, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। किसी सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, वो क्या होती है, उसका डायामीटर होता है। क्या होता है भाई, डायामीटर। क्या होता है, डायामीटर होता है। ठीक है, समझ में बात। चलो इसके आगे पढ़ते हैं हम, छोटी सी चीज और है बहुत सारी। अब अपने पास आता है सेक्टर। क्या आता है भाई, सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। समझना बात, हमने आर्क पढ़ा था अभी, इससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, कौन सी, आर्क।
अभी हमने एक चीज पढ़ी थी आर्क वाली, ऐसे एक हमने सेब बनाया था अभी। अब ए से बी तक का जो सर्कमफ्रेंस पर जो लेंथ थी उसको हमने क्या नाम दिया था, आर्क दिया था। लेकिन अब देखना, ओ से ए और ओ से बी, इनके बीच का जो पूरा एरिया है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। जो छोटा वाला एरिया है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और जो ऊपर वाला एरिया है ये वाला, जो रिमेनिंग एरिया है सर्कल का, उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। अब दोनों के एरिया फाइंड करने के अलग अलग फॉर्मूले, तो ध्यान से देखना भाई, दोनों के बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं तो समझना एक बार। तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में एंगल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, थीटा देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं माइनर सेक्टर का, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया किसका, अपने माइनर सेक्टर का। अब वापस इसी के पूछ लेंगे मेजर सेक्टर, जो बचा हुआ रिमेनिंग एरिया ऊपर वाला, इसका एरिया क्या होगा। तो हम लिखते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, अगर मैं एरिया निकाल दूं पूरे सर्कल का, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है भाई अपने पास, पाई आर स्क्वायर। उसमें से ये जो माइनर सेक्टर था अपने पास, ये माइनस कर दूं तो मेजर आ जाएगा अपने पास। तो क्या माइनस कर दूंगा, माइनर सेक्टर। और माइनर सेक्टर का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर। ये हो गया अपने पास किसका, मेजर सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला है मेजर सेक्टर के लिए, वो भी लिख लेते हैं साथ में। दूसरा कौन सा फॉर्मूला है वो भी याद रखना है। दूसरा होता है अपने पास टोटल जो एंगल होता है उसको नाम देता है 360। यानी एक सर्कल है, उसके सेंटर पर ऑल ओवर एंगल कितना बनता है, ऑल ओवर एंगल बनता है अपने पास 360 का। कितना बनता है, 360। उसमें से माइनस कर दूं, यहाँ पर जो अपने पास एंगल बन रहा था वो थीटा था, उसमें से माइनस कर दूं टोटल में से थीटा, तो कितना आ जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ये किसका हो गया अपने पास, मेजर सेक्टर का। किसका हो गया, मेजर सेक्टर। ठीक है बच्चों, चलो अब अपने पास इस चैप्टर का सर्कल का लास्ट डेफिनेशन है अपने पास, सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है उसके बारे में, ये अपने पास क्या है, सर्कल है। ठीक है, सर्कल में अभी हमने पढ़ा था भाई, ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया बी, ये हो गई ए से बी तक की जो लेंथ है उसको हमने नाम दिया था आर्क। और ओ से ए और ओ से बी है, ये इसकी क्या है, रेडियस है। लेकिन अब एक छोटा सा ट्विस्ट आता है अपने पास, अगर मैं इस जो अपने पास ए से बी क्या है, आर्क है, आर्क को मैं कॉर्ड में कन्वर्ट करूं, यानी ए से बी को अगर आपस में मैं क्या कर दूं, मिला दूं, तो क्या बन जाएगा, ए से बी एक कॉर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक कॉर्ड बन जाएगा। तो ये कॉर्ड वाला एरिया है, कॉर्ड, और यहां लिख देता हूं भाई, एरिया बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। क्या होता है भाई, जो अपने पास कॉर्ड है ए से बी, ये वाला, ये वाला जो एरिया अपने पास, यानी ए से बी जो कॉर्ड है और ए से बी जो आर्क है, इनके बीच का जो एरिया है उसको हम नाम देते हैं कौन सा, माइनर सेगमेंट। क्या नाम देते हैं, माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाला जो भी रिमेनिंग एरिया है, ऊपर वाला जो भी रिमेनिंग एरिया ये वाला पूरा, ये क्या है, मेजर सेगमेंट। क्या है भाई, मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके फॉर्मूले क्या होता है वो देख लेते हैं।
तो यहीं पे लिख देता हूं मैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए बी कॉर्ड और ए बी आर के उनके बीच का एरिया। तो सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है अभी पता होगा सबको, माइनर सेक्टर का। अगर माइनर सेक्टर यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एरिया, इसमें से मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, इस माइनस सेक्टर वाले एरिया में से मैं अगर ट्राइंगल माइनस कर दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई, किसका एरिया आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का। ठीक है, तो ट्राइंगल कौन सा है उसके ऊपर हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, वो देखते रहेंगे आगे फॉर्मूला मैं अपना आप बता दूंगा तुम्हें कौन सा याद रखना है, उससे तुम्हें क्वेश्चन करने हो जाएंगे आराम से। ठीक है, अब अपने पास लास्ट आता है मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट के लिए ज्यादा कुछ है नहीं अपने पास, तो देखना मेजर सेगमेंट क्या होता है। अगर मैं टोटल सर्कल में से, टोटल सर्कल में से, टोटल सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दूं कौन सा, माइनर सेगमेंट। कौन सा, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट अगर माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा अपने पास, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले थे। अब एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है भाई, डेफिनेशंस पढ़ी है, किस किस की पढ़ी है, सर्कल की, रेडियस की, डायमीटर की, आर्क की, कॉर्ड की, सेगमेंट, सेक्टर, इनके बारे में बेसिक सा पढ़ा है। अब इसके कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले बताए सर्कमफेरेंस, एरिया वगैरह के। तो सबसे पहले डायमीटर का, डायमीटर इक्वल क्या होता है भाई, 2r। ये अपने पास मैंने पहला फॉर्मूला लिखवाया। दूसरा कौन सा लिखवाया भाई, सर्कमफेरेंस का। सर्कमफेरेंस क्या होता है भाई, 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। अगला है अपने पास एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए, छोटे छोटे, क्लास 6 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटे वाले जो फॉर्मूले हैं क्लास 6 में बहुत बार पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि 9th में नहीं पूछते हैं, लेकिन ये किसी ना किसी टॉपिक से कनेक्ट करके पूछते हैं। तो 6 क्लास के लिए सीधे क्वेश्चन बनते हैं, इससे 9th में कनेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में क्वेश्चन बताइए, और कौन से फॉर्मूला बताइए भाई, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या बताया भाई, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। फिर बताया माइनर सेक्टर का, माइनर सेक्टर के लिए क्या बताया भाई, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। अगला बताया मैंने मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर के लिए मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं, एक तो बताया पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, और एक बताया दूसरा कौन सा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। इसके बाद माइनर सेगमेंट। सेगमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया भाई, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, कौन सा, माइनर सेक्टर वाला। उसमें से माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या आ जाएगा अपने पास, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। लास्ट फॉर्मूला है अपने पास मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्या बताया था भाई, अगर मैं पूरे एरिया में से, पूरे सर्कल में से, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, उसमें से माइनस कर दो कौन सा, माइनर सेगमेंट, तो क्या आ जाएगा अपने पास, मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास कुछ इंट्रोडक्शन था आप सर्कल का, बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज था, डेफिनेशन थी, उसके बारे में पढ़ लिया हमने। इसके बाद इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में पढ़े, तो आप ध्यान से समझते रहिए। जो भी चीज समझ नहीं आती है वो यहाँ पर कमेंट में बतानी है। और अगर आपको लगता है भाई
कि अगर मुझे कुछ भी डाउट्स आ रहा है, मैं सर से मिलना चाहता हूँ, तो एक्सलेंस एकेडमी जोधपुर फिलहाल बालाजी मंदिर के सामने कभी भी आ सकते हैं और कभी भी पूछ सकते हैं, या फिर अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर भी जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।